हेलो। आज फिर एक नई प्रॉब्लम के साथ हम आ रहे हैं, जिसको मैं अपने तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, जो कि एक कहानी रूपक वे तरीका होगा, क्योंकि मैं कहानी के ज़रिए उसकी तह तक जाना चाहता हूँ। द रीज़निंग बिहाइंड द क्वेश्चन प्रॉब्लम डिफाइन होती है उस तरीके से। हम प्रॉब्लम को सिर्फ उस कंटेक्स्ट या लेंस से नहीं देखते, हम उसको व्हाई इट एग्जिस्ट के लेंस से देखना शुरू करते हैं। जब उस तरीके से देखते हैं तो उसको सॉल्व करने का तरीका बड़ा फ्लो फ्लुएंट हो जाता है। लेकिन उससे पहले मैं अगर शुरू करूँ, मैं अपनी एक मैसेज या इंटेंट वाली लाइन से शुरू करूँगा, जिस पे मैं फर्मली बिलीव करता हूँ कि किसी भी चीज़ को अगर समझना होता है तो आपको एक सही सवाल पूछना ज़रूरी है। व्हेन यू स्टार्ट आस्किंग राइट क्वेश्चन, तो आपको एक सही में एक तरीका मिलता है समझने का। और ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। एक सवाल का जवाब अपने आप में एक सवाल ही होता है। अगर ऐसा नहीं है तो आप पहली जो चीज़ है ना, वो आप पूरी तरीके से नहीं समझे, क्योंकि किसी भी चीज़ को संपूर्ण समझना संभव नहीं है। चलिए, ये हो गया माय फिलॉसफी और द प्रिंसिपल, जिसके बेसिस पे मैं अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है अपने तरीके से, जो भी काम काज में अपने रियल लाइफ में इस तरीके से समझता हूँ। आज की प्रॉब्लम है मैसेजिंग सिस्टम। लास्ट टाइम हमने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की एक कहानी देखी थी। यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम, नाम अलग अलग थे, लेकिन प्रॉब्लम एक ही थी। आज की कहानी और भी पर्सनल है, क्योंकि ये सिस्टम हम रोज यूज करते हैं। मैसेजिंग सिस्टम, मैसेजिंग सिस्टम को हम कस्टमर की तरह जानते हैं आज तक। आज उसे हम डायरेक्टर की तरह देखेंगे। डायरेक्टर, या ये स्टेटमेंट का इस्तेमाल करने का या उपयोग करने का यही वो है, क्योंकि आपको मेरी कंटिन्यूटी पता चलेगी, मैं किस लहजे से बात या किस लेंस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिकॉज आई बिलीव इन द वे ऑफ स्टोरी टेलिंग, डायरेक्टरशिप, स्क्रिप्ट राइटिंग, ऑल दोज थिंग्स। अगर आपको ये कंटेक्स्ट नहीं पता है तो आप पहले की कोई एक तो वीडियो देख के कंटेक्स्ट देख सकते हैं, इसका इंटेंट क्या है। खैर, जाने दीजिए। तो इधर भी मतलब व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, या कोई और मैसेजिंग सिस्टम हो गया, वो नाम अलग अलग है, प्रॉब्लम एक ही है जो सॉल्व हो रही है। अब जैसा कि हमने बोला कि ये कहानी थोड़ी पर्सनल है। पर्सनल क्यों बोली? क्योंकि ये रोजमर्रा की जिंदगी में हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, परंतु बचपन से ये देखते हुए आ रहे हैं। बचपन में हमें याद होगा कि हम पेरेंट्स अपने भाई बहन या दोस्तों से रोज बात करते थे, घर पे, स्कूल में, खेलते वक्त। हम फिजिकली प्रेजेंट होते थे, इसलिए बात सिंपल होती थी। फिर हम बड़े हुए, कॉलेज गए, शहर बदले, और एक सिंपल प्रॉब्लम आई हमारे पे। अब बात कैसे करें, है ना? अब बात कैसे की जाए, ये प्रॉब्लम आई। पहले हम अगर देखा जाए, एक बंदा यहाँ था, एक बंदा यहाँ था, वी वर एबल टू टॉक इजिली, बिकॉज हम फिजिकली आसपास खड़े हुए थे। फिर सब शहर बदले, एक बंदा यहाँ है, एक बंदा यहाँ है। अब बात एक दिक्कत बन गई है। मतलब मैसेजिंग को अगर हम सिंपल समझते हैं, तो एक बंदा लिखता है,
दूसरा पढ़ता है ना। पर रियल लाइफ में जैसे ही मैसेज भेजा जाता है तो वेटिंग शुरू हो जाती है। व्हाट डू यू मीन बाय वेटिंग? एक सवाल से मतलब बात है, क्या सामने वाला ऑनलाइन होगा? अगर नहीं है तो उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने मैसेज भेजा? मैसेज जो मैंने भेजा है क्या उस तक पहुंचा है? अगर वो पहुंच गया है तो क्या उसने पढ़ लिया है? इस टाइप के सवाल हमारे पास आते हैं, है ना। अब पॉइंट ये है, ये जो भी सवाल थे हमारे, ये जितने भी सवाल है हमारे, ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ह्यूमन अनसर्टेनिटी है ना। अगर मैं सवाल की बात करूं यहाँ पे तो ये हमारे सवाल है ना। अब ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थोड़ी है, ये तो एक ह्यूमन अनसर्टेनिटी है भैया, ये एक इमोशनल इमोशनल लेवल पे कनेक्ट करने वाली चीज है। मैसेज, अगर पॉइंट बात करूं जाए तो ये सब सोचने की बात है। वी विल थिंक। अब यही एक्चुअली में ह्यूमन लाइफ में तो एक प्रॉब्लम ही है, एंग्जाइटी पैदा करती है भाई, वो जल्दी आ जाए, आपका फीवर क्रिटिकल है भाई, ट्रेन पकड़ ली नहीं पकड़ ली, समथिंग हैपेंस, वही हम सवाल पूछते हैं। तो सिस्टम डिजाइन में लोग अक्सर पूछते हैं कि मैसेज कैसे भेजें, पर ये गलत सवाल। सही सवाल ये है, अगर सामने वाला अवेलेबल ही नहीं है तो बात कैसे करें, है ना। अभी तक तो ये था कि इसलिए, बट आई एम सेइंग कि ए, दिस इज ए, बी। अब ए तो ऑनलाइन है, ये तो है अवेलेबल, ये अवेलेबल नहीं है, तो बात कैसे की जाए, है ना। तो अपने पास सही सवाल पूछने का तरीका क्या है हमारा? एक, दिस इज आर, कि हाउ टू सेंड मैसेज नहीं है, क्या वो बंदा अवेलेबल है कि नहीं है। तो ये इसलिए है कि क्योंकि हमें एक सवाल अपने आप में एक जवाब होता है, हमने पहले ही बोला है। तो मैसेजिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैसेज नहीं होता, है ना। अब हम ये देख रहे हैं कि मैसेज करते वक्त मैसेजिंग का प्रॉब्लम मैसेज थोड़ी है। मैसेज तो हमें पता है, हमें लिखना है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कनेक्शन होता है, नेटवर्क चेंज होता है, ऐप बैकग्राउंड में चली जाती है, फोन बंद हो जाता है, अगर कनेक्शन टूट गया तो बात भी टूट जाती है। ये सब चीजें हो रही है बैकग्राउंड में, मतलब आप समझ रहे हैं, ये है हमारा प्रॉब्लम। इफ यू थिंक लाइक, इफ यू थिंक मैसेजिंग इज अ प्रॉब्लम, नो। अभी हमने सवाल देखे और हमने देखा कि भैया मैसेजिंग प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो कनेक्शन बन गया है। अगर ये ए है, ये बी है, ये किसी मीडियम से मान लीजिए इससे बात कर रहा है, ये मीडियम प्रॉब्लम है, ये मान लें कि अगर कनेक्शन टूट गया हमारा तो बात नहीं हो पाएगी। जस्ट लाइक द इंटरनेट, अनरिलायबिलिटी इन स्ट्रीमिंग ऑल्सो, हमने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में भी देखा था, इंटरनेट रिलायबल नहीं है मान लें। अब हम ऐसा नहीं सोच सकते कि इंटरनेट रिलायबल है, तो उसकी वजह वो एक दिक्कत पैदा है मान लें। इसलिए सिस्टम कहता है, इसलिए जब भी सिस्टम की बात करें तो सिस्टम की इंटेंट या एक खास सेइंग है नए सिस्टम की। सिस्टम कहता है तुम बस मैसेज भेजो, कनेक्शन मैं संभाल लूंगा, क्योंकि सिस्टम नहीं चाहता ये प्रॉब्लम ये बंदा सोचे या ये बंदा सोचे। वट एवर वी आर बिल्डिंग, दैट इज सेइंग दैट आई विल हैंडल ऑल दोज थिंग्स, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं सब देख लूंगा। सिस्टम ये कह रहा है। अगर
अगर अभी हम बात करें तो ये जैसे फॉर नाउ दिस इज ए, दिस इज बी, एंड लेट्स से something is in between which handles both the user. ठीक है, अभी मैं इसमें रैंडम डब्बे बना रहा हूँ क्योंकि मेरा इंटेंट ये नहीं है कि वो क्यों यूज करे, टेक्निकलिटी में अभी हम नहीं जा रहे, अभी हम ये समझ रहे हैं कि वो टेक्निकलिटी की एग्जिस्टेंस क्यों हुई, व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड इट दैट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व। ठीक है, अब हमने कहा एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है जो इस चीज को सॉल्व करेगा, किस चीज को, आपके कनेक्शन के इशू को, प्रेजेंस को, कौन बंदा ऑनलाइन है, क्या चीजें देखनी है, इस लेयर को वो सॉल्व करेगा। हमने कहा ये सिस्टम संभाल लेता है। दिस इज दी, आई वुड से गेटवे मान लीजिए, क्योंकि यही तो एंट्री है अभी। ठीक है, इट हैज many things to it, but it example for now we can say socket। ओके, वो वहाँ सेलेक्ट हो गया था, सॉरी। एंड वहाँ पे बहुत चीजें हो सकती है, मैं टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाह रहा हूँ अभी। लोड बैलेंसर भी एग्जिस्ट करेगा, इस मतलब इसका पार्ट होगा, कैसे लिंक होगा वो अभी हमारा डिपेंड नहीं है कि प्रेजेंस है कि नहीं है, कनेक्शन मैनेजर भी हो सकता है, whatever it takes to solve the problem, we will have some system around it that हमारी हमारा इंटेंट क्या है, ये डब्बा जो भी हम बना रहे हैं, what it's solving, क्या इसका इंटेंट है, इसका इंटेंट दो है कि भैया मैं कनेक्शन आपके लिए बना के दूंगा और आपको इस चीज़ों से मुक्त कर दूंगा कि भैया वो व्यक्ति अवेलेबल है कि नहीं है, ऑनलाइन है कि नहीं है, आपसे जिससे बात करनी है उससे उस तक बात हो जाएगी, आप मुझे बताइए कि अब व्हाट प्रॉब्लम इट इज सॉल्विंग, कीप्स द लॉन्ग लिव कनेक्शन। क्योंकि आप जानते हैं जब भी बातचीत होती है इट्स अ टू वे प्रोसेस, मैं ए को बोलूंगा बी भी तो किसी कुछ मैसेज वापस भेजेगा, क्योंकि हम जब बातचीत करते थे आप फिजिकली तो हम आस पास होते थे, इसलिए वार्तालाप टू वे होती। तो इसमें भी ऐसी है, ए बी को मैसेज भेजेगा, बी ए को मैसेज भेजेगा। तो ये सिस्टम कह रहा है मैं आपको बता दूंगा कि बी तक मैसेज आपका पहुंचा है, पहुंचाना है, और बी का मैसेज आप तक पहुंचाना है। वो मैं ध्यान रखूंगा कि वो रीचेबल है कि नहीं है, मैं ध्यान रखूंगा इन सारी प्रॉब्लम्स का जो हमने अभी डिस्कस करी, इस तरीके से, इस तरीके से हमने ह्यूमन बिहेवियर को डिकपल कर दिया इम्प्लीमेंटेशन डिटेल से, क्योंकि हमारा कुछ अलग है। अब मैसेज भेजना और मैसेज पहुंचाना एक चीज नहीं होती है ना, मैसेज भेजना और मैसेज पहुंचाना एक चीज नहीं होती, इसीलिए स्टेट्स आते हैं। स्टेट्स मतलब एक आपने देखा होगा मैसेज को भेजने का, एक हो गया सेंट, एक हो गया डिलीवर्ड, एक हो गया रीड। मैसेज मैंने भेज दिया वो एक सेंट है, मैसेज वहां पहुंच गया वो एक डिलीवर्ड है, मैसेज उस व्यक्ति ने पढ़ लिया वो रेड है। तो ये स्टेट सिर्फ यूआई के लिए नहीं होती, ये ये रीअश्योरेंस के लिए होती है। अगर आप आप देखेंगे, if I if I talk about it, suppose this is the system, this is something that it's doing. I let's say it's the
wisdom system, okay. Connection one, okay. Or WhatsApp system, whatever you say. And this is user A and B. So my point is that it's sending to this, and this is pro यहाँ तक लेकर आ रहा है, ये A है, मान लीजिए ये B है। अब इसको और इंफॉर्मेशंस भी चाहिए। इफ आई व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिस नीड्स मोर इंफॉर्मेशन। इट क्या चाहिए, इसे बताओ। ये कह रहा है मुझे आप बताओ कि मैसेज सेंड हुआ कि नहीं हुआ, मतलब आप सिस्टम तक सही तरीके से पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। कह रहा है ठीक है, ये भी बताओ। उसके अलावा बताओ डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ, मतलब हुआ कि बी तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये बताओ मुझे। तीसरी चीज वो कह रहा है, ओके वो कह रहा है उसने पढ़ा कि नहीं, उसने पढ़ा कि नहीं। ये 3 सवाल पूछे उसने। अब सिस्टम ये बातें समझ रहा है, कहता है हाँ ये दिखते तो है, कनेक्शन अनरिलायबल है, इंसान अनरिलायबल है, इंटरनेट अनरिलायबल है ना। इतनी चीजें अनरिलायबल, दुनिया में किस पे विश्वास करें, किसी चीज पे नहीं कर सकते भाई। तो सिस्टम, जो हम मशीन की बात करें, मशीन पे विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि मशीन यही कह के तो हम बेच रहे हैं। सिस्टम को यही कह के तो बेचा जा रहा है कि हम आपके लिए काम करेंगे। अगर मशीन वो काम ना करेगी, वो कह रही है, तो फिर वो बिके ना। इसलिए मैसेज को सिर्फ कनेक्शन पे छोड़ नहीं सकते, है ना। इसलिए ना अब हमारे पास एक जो भी मैसेजिंग सिस्टम है, now if you see there is anything that is related to messaging thing, this messaging system, लेट्स जो पहला कनेक्शन वाला सिस्टम था, उसके बाद एक सिस्टम और की जरूरत पड़ती है, वो है हमारा मैसेजिंग क्यू। और एक ऑब्वियसली हमारे पास एक टीवी रिलेटेड चीज भी होगी। अभी हम उस रिलेशन में नहीं जा रहे कि भाई क्यों, टेक्निकलिटी में, बस ये समझ लीजिए, आप ये समझ लीजिए कि अभी कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है और वो ये सॉल्व कर रहा है ना। अब क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ये हमने जो दी 2 डब्बे बना दिए, क्या इस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ये प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व कर रहा है। क्योंकि अभी हमने 3-4 सवाल पूछे ऊपर, हमने बोला भैया मैसेज, ये वाले बोले ना इससे कि भैया वो पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये सब चीज करी कि नहीं करी, ये पता कैसे चलेगा हमें। वो मान लो अवेलेबल नहीं है। टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्या है, टेक्निकल प्रॉब्लम है कि मैसेज को डिलीवेबल रखना पड़ेगा हमें, गारंटीज डिलीवरी चाहिए ना हमें, रिट्राई भी करवाना पड़ेगा मान लो वो नहीं अवेलेबल, ऑफलाइन डिलीवरी भी दिखानी पड़ेगी मान लो अवेलेबल नहीं था, तो मैसेज को कहीं रखना पड़ेगा बीच में। जब वो डिलीवर हो, मतलब वो जब उसका इंटरनेट ऑन हुई, तो हमें बोले, हम उसके पास जाके बोले, सिस्टम बोले कि भैया तेरे लिए किसी ने मैसेज भेजा, ये लो। समझ लो, ये सारी प्रॉब्लम्स है अभी जो कि सॉल्व होनी है, जो सॉल्व करने की जिम्मेदारी लिया मैसेज क्यू सिस्टम ने। एक लेयर्ड पे है अभी, बहुत ऊपर लेवल से। अभी आप ये मत सोचना कि टेक्निकल प्रॉब्लम आपने क्योंकि मेरा वो कोई इंटेंट नहीं है मेरा कि मैं आपको एक इस वीडियो के थ्रू
बस गजब होने वाले हो। टेक्निकल टेक्निकल चीज़ें हम अलग देखेंगे। इसका इसका एक सीधा साधा रीज़न है कि मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि एक सिस्टम डिज़ाइन के प्रॉब्लम को देखते कैसे हैं। उसके पीछे की एक प्रॉब्लम को देखना ज़रूरी है कि उससे पता चलता है हम किसके लिए और क्या चीज़ सॉल्व कर रहे हैं। बिकॉज़ व्हेन यू सी इन दैट मैनर, यू विल एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। वी आर नॉट गोइंग कि भैया वो अच्छा तरीका है, बुरा तरीका है, क्योंकि हज़ार तरीके हैं, है ना? हज़ार तरीके हैं। आपने देखा भी होगा कि भई एक ही मूवी मल्टीपल डायरेक्टर्स बनाते हैं, तो आउटकम अलग-अलग आता है, क्योंकि कहानी एक ही है, प्रॉब्लम एक ही है, बट द वे द डायरेक्टर वांट्स, उससे फ़र्क आ जाता है। ऐसे मैं इस तरीके से देख रहा हूँ, लेकिन आप सॉल्व कुछ और तरीके से करो, पर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अभी हमने सिर्फ ये बात करनी है कि ये प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा है। ये प्रॉब्लम हमने बताया भैया ये चीज़ें थी, उसने कहा ठीक है भैया एक मैसेजिंग सिस्टम बनाएंगे जो सॉल्व कर देगा। अगर रिसीवर ऑनलाइन है तुरंत, है ना? अगर रिसीवर ऑनलाइन हुआ तो हमें तुरंत पुश करना है, मतलब जो भी मैसेज आया हमने भेज देना है। हमें एक सिस्टम हमें चाहिए तो ये चीज़ बताएगा कि भाई वो ऑफलाइन है, तो हमें सिस्टम को कहना है वेट कर भाई, तो वो सिस्टम के पास वो मैसेज कहीं पड़ा रहेगा। जैसे ही वो ऑनलाइन आता है वो हमें बताएगा भाई मैं ऑनलाइन आ गया हूँ, सिस्टम को बताएगा, हमें मतलब सिस्टम कहेगा आपके लिए मैसेज है, वो भेज देगा। तो अगर अगर हम अभी तक का कुछ देखे हिसाब, तो ऐसा ऐसा हमने कहा है कि समथिंग लाइक कनेक्शन, मैसेजिंग सिस्टम, मैसेजिंग लेयर, वी हैव डीबी, है ना? ये आपको बता रहा है कि भाई दो बंदों के बीच में बातें कैसे करनी है, वो ध्यान रख रहा है, ठीक है? वी वुड हैव लाइक कनेक्शन मैनेजर, वेब सॉकेट मैनेजर होगा, वो टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाह रहा हूँ, आप सोचो भी कैसे हो जाएगा, हो रहा होगा भाई। वो टेक्निकल प्रॉब्लम है जो कि एक सॉल्व हो रही है वेब सॉकेट मैनेजर से, वो ध्यान रख रहा है ये कौन ऑनलाइन है, कहाँ ऑनलाइन है, वो चीज़ एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। अभी हम टेक्निकल प्रॉब्लम को ये देख रहे हैं कि भैया टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसको सॉल्व करने के लिए एक सिस्टम हमने बनाया, वो सिस्टम क्या सॉल्व कर रहा है, यू नो? अभी हम किरदार को देख रहे हैं कि ये किरदार करता क्या है। इन दिस वी आर ट्राइंग टू सी व्हाट हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर नीडेड, वी आर नॉट, अभी हमने टेक्निकल प्रॉब्लम में घुस के हम जस्टिफाई करेंगे कि किस एक्टर को लेना है, इस करेक्ट एक्टर, समझ लो, किरदार के लिए करंटली ओनली एक्टर्स नहीं बने अभी हमने, अभी हमारे पास पूरा स्कोप है भैया, ऋतिक को लेना है, जॉन को लेना है, ढूंढना है, समझ लो। अभी सिर्फ और सिर्फ ये समझ आ जा रहा है कि क्या दिक्कत है। जब हमने वेब सॉकेट बनाया, स्टोर किया नोटिफिकेशन सिस्टम को, अगर वो ऑनलाइन नहीं था और ऑनलाइन थे तो भैया पुश कर दिया, ठीक है? ये सब चीज़ें हमने सॉल्व करी। अब मैसेज टेक्स्ट होता है, मीडिया हैवी होती है ना? मतलब अगर आपने व्हाट्सएप इमेज भेज दी तो वो थोड़ी सी हैवी है, मतलब टेक्स्ट तो केवीज वेवीज में आ जाएगा, वो शायद से एमबी में भी चली जाए, इसलिए मीडिया को अलग ट्रीट करना पड़ेगा हमें, ठीक है? मीडिया की अलग सर्विस बनानी पड़ेगी, मीडिया की अलग सर्विस बनानी पड़ेगी हमें। मान लीजिए यहाँ पे एक और सर्विस है मीडिया, इसे मान लीजिए हम नेम दे देते हैं मीडिया, क्योंकि एक मैसेज के अंदर इमेज और वीडियो दोनों हो सकती है, उसकी लिमिट एक सिस्टम डिफाइन कर सकता है कि भैया आप इससे बड़ी इमेज और वीडियो नहीं भेज सकते, वो अलग बात है। बट मैसेज
और मीडिया को अलग रखना जरूरी है क्योंकि दोनों का तरीका और कंटेंट अलग है। साइज में केबीज में हो सकती है, एमबीज में हो सकती है, एंड दैट्स अ बिग डिफरेंस। दूसरा, दोनों को स्टोर करने का तरीका भी अलग होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी। जहाँ आप टेक्स्ट रख सकते हो वहाँ पे आप वीडियोस और वो चीज़ें नहीं रख सकते। अब टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है? बैंडविड्थ ऑप्टिमाइजेशन, कैशिंग, रीयूज, फास्ट डिलीवरी, ये सब टेक्निकल प्रॉब्लम है कि भैया मीडिया में जल्दी जल्दी पहुंचाना है। समथिंग समथिंग हैपेंस एट टेक्निकल प्रॉब्लम, बट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम कि वो प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा है। यही मीडिया सर्विस है जो कि सॉल्व कर रही है हमारा क्या चीज़ है। आपका सॉल्व कर दिया इसने कि इमेजेस, वीडियोस में इस मैसेज की रख लूंगी अपने पास। इफ नीडेड, मुझे अगर कैशिंग वैशिंग लगानी हुई ऑन द सेंस ऑफ द मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू, इफ इट इज इन वाइडली इन यूज, वी कैन अप्लाई CDN वट एवर वी नीडेड। CDN का कंसेप्ट हमने पहले भी प्लेटफॉर्म वीडियोस में भी देखा था। उसको वो बस डिस्टेंस कम करता है जिससे चीज़ों को जल्दी डिलीवर करे, बिकॉज डिस्टेंस जैसी कम होगी तभी चीज़ें फर्क आता है। अब अगर से सिस्टम बीच में होता है पर बात सुनता नहीं, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन एक बाउंड्री है, यहाँ सिस्टम भी रुक जाता है ना। वी हैव समथिंग कॉल्ड दिस एज अ थिंग। यहाँ पे एन्क्रिप्शन है क्योंकि ट्रस्ट और प्राइवेसी सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व कर रहे हैं। मैं अपने घर में जो बात कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ वो मेरे और मेरे घर के बीच में जाए, कोई पढ़े ना। तो उसके लिए उस सिस्टम ने कहा ये भी मैं आपके लिए देख लूंगा, आई विल मेक श्योर कि आपका जो डाटा है वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रहे, और मैं सेव भी नहीं करूंगा आपका डाटा। उसमें ये कहा मोस्टली ऐसे सिस्टम्स में आपका मैसेजेस बहुत कम समय के लिए सेव होते हैं, उसके बाद सेव भी नहीं होते। अब हमने मतलब अब आप देखिए तो हमने पूरा डायग्राम, जब पूरा डायग्राम मतलब इनमें से देखते हो तो लगता है कि सिस्टम बड़ा कॉम्प्लेक्स है ना, हर डब्बा पता नहीं कुछ ना कुछ कर रहा है, समथिंग समथिंग इज हैपनिंग, और कॉम्प्लेक्स लगता है। पर हर बॉक्स एक ह्यूमन प्रॉब्लम है जिसका जवाब दे रही है वो। हमने देखा था हर बॉक्स से पहले हमने एक सवाल पूछे, हमने कहा ठीक है ये सवाल है, इसका आंसर ये बॉक्स देगा, है ना। अब मैं चाहता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये एक कहानियाँ क्यों बनाई। नाउ आई विल ट्राई टू, अब सिस्टम को सिर्फ थोड़ा सा साफ तरीके से देखते हैं, मतलब वेरी क्लीन वे में, व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट, हमने क्या प्रॉब्लम क्या कहानी देखी है वो एक तरीके से देखते हैं, तो आपको समझ आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम क्या कहना, लेयर्ड वे में देखना चाहेंगे, ठीक है। दीज आर द क्लाइंट लेयर। ओके, एयर क्लाइंट लेयर मीन्स यूजर ए एंड बी जो कि मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन से, है ना। मोबाइल से कर सकते हैं, वेब से कर सकते हैं, वट एवर दे वॉन्ट, ठीक है। ये तो यूजर्स है, यूजर लेयर है, ठीक है। नाउ व्हाट वी नीड, हमने क्या कहा था, सिस्टम ने कहा था क्या मुझे मैसेज दो, कनेक्शन की जिम्मेदारी मेरी है। वी विल से कि ठीक है भैया कनेक्शन लेयर चाहिए हमें, विच वी कैन कॉल एज API गेटवे, ठीक है। इसके अंदर तीन चीजें हो रही होगी, लाइक इट हैज वेब सॉकेट गेटवे जहाँ पे सारे वेब सॉकेट बनते होंगे, ठीक है।
We are not going in details why did we choose WebSocket. That is a technical problem that to be solved. Only thing is that this box is answering the problem that human was facing. क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था? उसने कहा भाई मैं एक को मैसेज भेजूंगा, बी भी तो मुझे मैसेज भेजेगा, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो सिस्टम ने कहा कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लूंगा, आप कनेक्शन में बनाऊंगा, मेरे को पता होगा बी कहाँ पे ऑनलाइन है, मैं बी तक मैसेज पहुंचा दूंगा। वो ये कह रहा है, ये वाला सिस्टम कह रहा है मैं पहुंचा दूंगा, अब जब बी भेजेगा आपको तो मुझे पता होगा आप कहाँ ऑनलाइन हो, मैं आप तक पहुंचा दूंगा, है ना? इस लेयर में लोड बैलेंसर की जरूरत भी पड़ेगी। ठीक है, वी कैन से कि डेडिकेटेड एपीआई गेटवे होगा फॉर द सर्विस लेयर। अभी हमने बात करी थी एक सर्विस लेयर की जो कि अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। लेट्स नेम द सर्विस लेयर। इसके अंदर हमारे पास छोटी छोटी चीजें हो सकती है, लाइक वी विल एक तो ऑथेंटिकेशन वाली सर्विस हो सकती है जिसका काम है ऑथेंटिकेट कराना, है ना? वो प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व कर रहा है? एंड यूजर रिलेटेड यूजर डाटाबेस में उस कंटेक्स्ट की प्रॉब्लम अभी देखी नहीं हमने, बट इट विल बी सॉल्विंग अराउंड इट। एक हमने बात करी थी, अभी इस पे हम चलो बात ही नहीं करते, हमने जो मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करी है उसके करस्पॉन्डिंग ही देखते हैं मोटा मोटी। एक मीडिया मीडिया की होगी, मीडिया प्रोसेसिंग सर्विस होगी, है ना? जो इमेजेस वीडियोस कहीं रखती होगी। लेट्स होल्ड एज, ये डीबी लेयर बना देते हैं, मल्टीपल टाइप्स ऑफ डीबी भी यूज होंगे, पर्पस अलग होगा, कैशिंग के अलग होगा, मैसेज को रखने के लिए अलग होगा, मीडिया को रखने के लिए अलग यूज होगा। मीडिया स्टोरेज हमने बोल दिया ये है भाई, लेट्स लेट्स मीडिया स्टोरेज, दिस इज द मीडिया स्टोरेज दैट वी हैव क्रिएटेड। ठीक है, अब हमने एक चीज और कही थी, मैसेजिंग सर्विस, जिसका काम है जब बंदा ऑफलाइन है तो हमें मैसेज को सेव करना पड़ेगा किसी यूजर के परस्पेक्टिव, ग्रुप के परस्पेक्टिव, कुछ ना कुछ तरीके के उससे। तो मैसेजिंग सर्विस ने कहा भैया मैं कर दूंगा, आप वो टेंशन मत लीजिए, मेरे पास हर सवाल का उत्तर होगा, मैं मैसेज सॉल्व करूंगा। ये एक मैसेज मैसेज डीबी है। कुछ तो हो गया ये, ठीक है, मैसेज डीबी है ये जो मैसेज स्टोर करेगा। ठीक है, अब बात करी हमने, आपको याद होगा मैंने क्या कहा था, एक कनेक्शन में कहा था कुछ कि मैं कनेक्शन संभाल लूंगा। एक हमें सर्विस और चाहिए होगी कनेक्शन नाम की, जिसका काम ये होगा, जो कौन सी सर्विस, जिसका काम ये होगा वो ये ध्यान रखता होगा कौन बंदा ऑनलाइन बैठा है, वो यहाँ कनेक्शन बनाएगा, उसको बताएगा भैया मैं ऑनलाइन हूँ, उसको पता होगा। दूसरा इसी का काम होगा ये बताना कि भैया अगर ये बंदा ऑनलाइन है तो भैया ये कहाँ ऑनलाइन है, क्योंकि मुझे मैसेज भी तो पहुंचाना है, ये कनेक्शन सर्विस करे मैं हैंडल कर लूंगा। ठीक है, एक पूरी नोटिफिकेशन सर्विस अलग चीज होगी जिसकी अपने को जरूरत होगी। हाउ दे वर इंटरेक्टिंग वी आर नॉट इन dealing in this, we are just creating boxes in a very layered architecture। एक सर्विस लेयर में कौन कौन सी सर्विस होगी एंड व्हाई दैट सर्विस कम इनटू एग्जिस्टेंस, क्योंकि अब हमने कहानी देख ली, कहानी के जरिए हमने देख लिया कि क्या क्या दिखते हैं, वी आर ट्राइंग टू डू दैट। अब नोटिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ेगी? जब उसे पता चला कि अब वो ऑनलाइन आ गया है,
तो उसे मैसेज पहुंचाने के लिए पुश मैकेनिज्म होगा, नोटिफिकेशन करने का तरीका होगा, दैट विल बी देयर। डाटा कैसे परसिस्टेंट डाटा से उठा के लेकर जाना है, एवरीथिंग वुड बी अवेलेबल। समटाइम्स एक्सेल ड्रॉ सॉरी डिफरेंट मैनर। तो मैसेज डीबीपी होगा, ये भी नोटिफिकेशन सर्विस भी कुछ किसी तरीके से बात कर रही कि सम तरीके से तो कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा। अब सब सिस्टम होगा यहाँ पे। मीडिया के लिए हम सीडीएन भी यूज कर सकते हैं, जस्ट टू शॉर्टन द डिस्टेंस। हम यहाँ सीडीएन लेयर भी बना सकते हैं, बट ये लेयर इंटरव्यू के लिए नहीं है। ये डायग्राम में इंटरव्यू पर्सपेक्टिव के लिए नहीं है, ये सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि कहानी कौन सी जगह पे सिस्टम बनेगी। ये कहानी हमने जो सुनी वो एक अपने आप में एक सिस्टम है ना। अगर आप देखो, अब आप देखिए कि हाँ भैया हमने कहा था दो बंदे बात कर रहे हैं, पहले प्रॉब्लम थी बात करना, मेरा दूर चला गया, सिस्टम ने कहा कोई बात नहीं भैया मैं संभाल लूंगा, आप मुझे तो बताओ। उसने एक कनेक्शन टाइप का सिस्टम बना दिया जो ये ध्यान रखता है कौन सा कनेक्शन कहाँ ऑनलाइन है, उसने सर्विस बना दी। तो अगर यूजर को सिस्टम याद आ गया तो डिजाइन फेल हो जाता है। मतलब व्हेन अ पर्सन और यूजर इज ट्राइंग टू यूज व्हाट्सएप, अगर आप व्हाट्सएप यूज करो या टेलीग्राम यूज करो, कुछ भी यूज करो, आप यूज करते वक्त आपको ये ध्यान में या ये जहन में आ रहा है कि ये पीछे से काम किस तरीके से कर रहा है, दैट मीन्स आपने सिस्टम कहीं तो फेल हुआ है, बिकॉज उसने आपको एक मौका दिया है सोचने का। मैसेजिंग का काम है अनसर्टेनिटी, मैसेजिंग का काम है अनसर्टेनिटी को कम रखना करना। जब बात घर करीब कर जाती है, मतलब इन द सेंस, आप एक चीज और मैं आपको बताऊं, मैसेजिंग मतलब इस सिस्टम में दुनिया में हर चीज अनसर्टेनिटी है, हम उस सिस्टम के जरिए से उन अनसर्टेनिटी को कम कर रहे हैं। जब बात घर कर जाती है, सिस्टम को घर छोड़ना पड़ता है। इसका कहने का मतलब पता है क्या है? कहानियां जो है ना, एक कहानी कहानी घर कर जाती है, एक वक्त के बाद तर्क भी बेघर हो जाता है। द थिंग इज दैट व्हेन यू अंडरस्टैंड लॉजिकली, इट रिमेन्स इन योर माइंड, बट फॉर सम पीरियड लॉजिक्स also faded with time, but story doesn't. Story lives with you. So understanding the problem in a storyline makes you feel that something is a problematic in a story way. क्या दिखते हैं, क्या वो है। फैक्ट्स एंड फिगर की तरह नहीं बात करनी है, फैक्ट्स एंड फिगर बहुत कम याद रहते हैं, बहुत ही कम। ये थोड़ा सिस्टम बड़ा छोटा है आइडियली टेक्निकलिटी में भी, और लगभग इम्प्लीमेंटेशन वाइज में बहुत चीज़ें हैं। कभी आप देखेंगे व्हाट्सएप और टेलीग्राम में 20 से 25 लोग एक की टीम थी शुरुआत में, बिकॉज एज अ सिस्टम एज अ प्रॉब्लम इटसेल्फ इज वेरी डिफाइंड एंड शॉर्टेड प्रॉब्लम। उसके बाद बिजनेस की वजह से उसको बड़ा करते गए तो अलग बात है, बट एज अ प्रॉब्लम, एज अ इट इट हैज इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्मॉलर प्रॉब्लम, जिसको एक सिस्टम के जरिए सॉल्व किया। उसमें कम जरूरत लोगों की पड़ी इसी वजह से, इसलिए ये शायद से वीडियो भी थोड़ी छोटी हो, बड़ा हो। बाकी थैंक यू।